मैंने कहा तेरे को 2 रैप्टे में सुझा के ना आधा कर दूंगी। तो जैसे ही मैंने किटी कैट सोचा मैंने ऐसे करा। इसमें आपकी फेवरेट सुरुचि है पूरे शो पे और सुरुचि ने आपकी वाट लगाई है। मैं तो बोला एमटीवी वालों को हेड्स ऑफ है। ऐसा पीस लाना ना मुझे नहीं लगता इतने सालों में आया होगा कभी। बेस्ट पार्ट, जो फनीएस्ट पार्ट मेरे को अभी तक हरताज भाई का लगा है ना, आप जब लड़ रहे हो उससे इतनी फीट डाल के गुल्लू चला गया ये तू पहले मेरी जैकेट दे। उससे जब जैकेट लिया ना 2 मिनट के लिए मैं ऐसे हो गई कि मैंने उसके बाल बांधने स्टार्ट करे पीछे जाके। मैंने रबर बैंड लिया अपने हाथ में से, मैंने ऐसे बांधने स्टार्ट करे। मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि आगे क्या हो रहा है, मैं तो पीछे हूँ। आगे से भागकर आई 2 लड़कियाँ, दीदी हटो दीदी हटो, वो ऐसे कर रही थी। उसके बाल ऐसे फैले हुए और उसके बाद उसको जैसे ही उसने 4 लड़कों को ऐसे धक्का दिया और बोला तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा कुछ बिगाड़ लोगे। उसमें कोई दीवार नहीं है, इट्स जस्ट अ चेन। एंड कोई मॉर्निंग में उठ रहा है, यू हियरिंग द साउंड एज वेल। Can you imagine? मैंने अपने इनसाइडर सोर्सेज से पता किया है उस मड के अंदर काफी कुछ था, केकड़े वेकड़े भी थे। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा अगर सरवाइव करना और नहीं निकलना तो थोड़ा चुप रहना चाहिए। कहीं लग रहा था कि दैट यू वुडंट बी द वन कि जो रोडीज एक्सएक्स जीते। अगर मुझे स्पिट्सविला जाना है तो वो जीतने के लिए जाऊंगी एंड आई नो कि वो शायद वो साइड ऑफ मी आई नो कि मुझे अब क्या दिखाना है। जीडी राउंड 1, जीडी राउंड 2 एंड आपके जो वो था पीआई राउंड, आपने सेम चीज डाली हुई है, क्या रीजन है? तो मैं बहुत ज्यादा ना चीजों में बिलीव करती हूँ। अगर जैसे यहाँ बैठ के मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ होगा ना तो मेरे को ऐसा लगेगा मेरा पूरा आउटफिट मेरे लिए लकी है। तो मैं बहुत बिलीव इसलिए भी करती हूँ। मैंने फर्स्ट राउंड जब दिल्ली में दिया था, दिल्ली में जीडी 1 में मैंने ऑरेंज टॉप पहना, जीडी 2 में मैंने व्हाइट कलर का कुछ एक्टिव वेयर पहना, वो क्लियर नहीं हुआ। अच्छा तो ऑरेंज तो वर्क कर रहा है। तो मैंने कहा ऑरेंज इज वर्किंग समवेयर। तो मैं हैदराबाद गई, हैदराबाद जाके मैंने ऑरेंज टॉप पहना, वहाँ पे जीडी 1 क्लियर हुआ। मैं वहाँ के रिस्क नहीं लेते, आई एम नॉट गोना चेंज द आउटफिट, मैं जीडी 2 में यही पहनूंगी। मैंने जीडी 2 में वो पहना और वही एग्जैक्टली वैसा ही जीडी 2 हो गया, बट मैंने यहाँ पे अच्छे से टैलेंट वगैरह दिखाया। और थोड़ी देर बाद ही पर मेरे पास मैसेज आ गया, मतलब मैं निकली हूँ बस ऑडिशन दे के, आधे घंटे के अंदर मेरे पास मैसेज आ गया कि तुम पीआई राउंड के लिए सिलेक्ट हो गए। एंड देन आई वाज लाइक कि ओ यार ये तो मतलब कुछ अच्छा हो गया। फिर मैंने सोचा यार ये टॉप लगी है और फिर मैंने कहा चलो ठीक है मान लिया। अब मैं पीआई राउंड में गई हूँ, पीआई राउंड में जाने के बाद मुझे ये लगा, मैंने पहना था ब्लैक टॉप। फिर मैंने कहा यार और मुझे ये लगा कि यार अब तो थोड़ा डिफरेंट पहन लेना चाहिए। उसके बाद मेरे को एकदम से श्रेया मिली, श्रेया कालरा ने बोला, आई नो हर पहले से ही, तो उसने मुझे बोला कि शुभांगी डोंट वेयर ब्लैक। मैंने कहा अब कुछ तो रीजन है, किसी वजह से उसने मुझे बोला कि डोंट वेयर ब्लैक। मैंने कहा मेरे पास ऑरेंज टॉप है, वो मैं अपने साथ रख के लाई थी एज अ लकी चार्म। मैंने अपने बैग में रखा हुआ था, मैं गई, मैंने चेंज करा, ऑरेंज पहना, उसने बोला हाँ दिस इज वर्किंग। मैं कहा देयर इज समथिंग अबाउट दिस टॉप। और फिर जब मैंने प्रिंसेस से पहली बार मिली थी तो मैंने वही टॉप पहना था, उनके साथ एक रील बनाई थी उनकी सॉन्ग पे। तो वो मैंने कहा यार ये कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है, मैं अंदर जाऊंगी, सर शायद एकदम से क्लिक हो जाए सर को कि इसके साथ तो मैंने रील बनाई है और मेरे स्टूडियो के अंदर बनाई थी। ओह लेट्स गो। तो उस टाइम फिर मैंने कहा चल अंदर जाऊंगी सर को। फिर मैं अंदर गई वो ऑरेंज टॉप पहन के और सर ने मुझे देखा, मैंने कहा सर आपने पहचाना मुझे, जितने कूड़े पहुंच गए। एंड देन वो कहते हैं हाँ मैं जान लिया तुझे। मैंने कहा सर देखो मैंने वही टॉप पहन के आई हूँ। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि शायद ये टॉप मेरे लिए लकी हो रहा है या कुछ तो है इसमें। तो मैंने वो पहना और फिर मैंने कहा, और उसके बाद पीआई क्लियर हो गया। तो मैं समझ गई कि देयर इज समथिंग उस टॉप में या मेरे 2 हाथ में जो ब्रेसलेट्स होते थे उसमें। तो मैं वो दोनों चीजें जर्नी पे लेके गई हूँ फिर। तो बड़ी ये तो आप बड़े ऐसे प्यार से बात कर रहे हो। मैंने तुम्हारा जीडी 2 देखा है जिसमें तुमने वो लड़के की बैंड बजाई थी, क्या बोला था एग्जैक्टली? यार उसने मुझे पोक करा, जब तक कोई पोक नहीं करा मैं आराम से हूँ। उसने एकदम से कुछ अजीब सा बोला कि तू रोज आएगी। मैंने कहा तेरे को 2 रैप्टे में सुझा के ना आधा कर दूंगी। सो दैट वाज सो स्पॉन्टेनियस और मुझे फील भी नहीं हुआ कि मैंने ऐसा कुछ रिप्लाई दे दिया उसको। एंड यू वर सो हाइपर। मैंने तुम्हारी वीडियो देखी कि तेरे को 2 रैप्टे में रुलाकर आधा कर दूंगी भाई। आई नो। और वो भी सहम गया मेरे हिसाब से थोड़ी देर बाद। या और मुझे ऐसा लगता है वो ना मेरे लिए अच्छा ही था, क्योंकि एक रात पहले ना मैं बहुत इरिटेटेड थी ऐसी, मतलब कुछ हौच पौच हो रहा था लाइफ में। घर पे मॉम डैड से थोड़ी, भाई से लड़ाई हो गई, भाई गया था मेरे साथ, तो भाई और भाई बहनों में सब में लड़ाइयाँ होती हैं।
तो मैं ऑडिशन पे उसको लेके गई थी, उसकी मेरी छोटी सी बात पे इतनी बड़ी लड़ाई हो गई, मैं कहा मैं जा रही हूँ ऑडिशन, मेरे को नहीं देना ऑडिशन, तो इतनी लड़ाई हुई। फिर उसके बाद मम्मा ने बोला कि बेटा आप चुपचाप अपना ऑडिशन देकर आओ, आप काम डाउन हो जाओ, आप इससे बात ही मत करो। मैं कहा मैं इससे बात ही नहीं करूंगी। हम लोग गए होटल, मैंने उससे बात ही नहीं करी, मैं तू जा अपने रूम में, मेरे को नहीं बात। अपने भाई का गुस्सा निकाल दिया उस पे। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो ऐसे और फिर मेरे भाई ने बोला कि हो गया, मेरा गुस्सा निकाल के आई है ना। मैंने कहा यार मैंने उसको बहुत सुना दिया उस लड़के को, गंदा ही वो इतना बोला, और एकदम से इतना मैंने दूसरे GD2 में नहीं करा था, राइट, और किसी GD1 में भी नहीं करा। मैंने कहा वहां पे जो गुस्सा निकला ना, मतलब आप सोचो एक रात से पहले से इरिटेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो पूरी ऑडिशन में निकली उस टाइम। एंड दैट स्पेशल थिंग, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव टोल्ड यू अबाउट दिस, आपके ऑडिशन की हाईलाइट वाज दैट योर रिएक्शन जब नेहा मैम ने बोला किटी कैट, व्हाट वाज दैट? वो क्या था वो रिएक्शन? इट वाज सो स्पॉन्टेनियस, इट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज एक आपकी परफॉर्मेंस चल रही होती है, उसके बीच में एक इंस्ट्रक्शन मिलती है, एंड दैट टू वाज अ बैंग ऑन रिएक्शन यार। एंड ऐसा लगा नहीं, आई थिंक तुम्हारा ऑडिशन बहुत लेट आया था। हाँ, मेरा ऑलमोस्ट लास्ट डेज में आया है ना, एंड तब तक बंदे को होता है यार अच्छा यार अब और कुछ नया दिखाओ, सब डांस वांस करते हैं, एंड दैट वाज समथिंग व्हिच क्लिक्ड मी एज वेल। नहीं भाई, शी हैज समथिंग डिफरेंट कि यार I would want to see her in the journey as well. उस टाइम रिएक्शन क्या था, अगर करके दिखाओ यार वो रिएक्शन। यार उस टाइम ना मैं बस परफॉर्मेंस कर रही थी, मतलब मेरा बस नेक्स्ट पॉइंट ये था कि अब मैं यहाँ से सीधा स्टंट, जब हम स्टंट करते हैं तो हमारा माइंड प्रिपेयर होता है कि अब मुझे नी ड्रॉप करना है, कुछ करना है, राइट। तो मेरा दिमाग वही था, मैंने स्टिक उठाई, इतने में मैम ने बोला शी इज लाइक अ किटी कैट, सो आई एम वेरी अवेयर ऑफ एवरीथिंग अराउंड मी। जब मैं कुछ भी कर रही हूँ तो मुझे मेरे कान ना हमेशा इधर उधर रहते हैं। करेक्ट, दैट्स व्हाट मैंने अपनी एक्टिंग में सीखा है। सीखते हैं, राइट। तो आपकी लिसनिंग अगर बहुत अच्छी है ना, तो आप कुछ भी क्या, तो जैसे ही मैंने किटी कैट सोचा, मैंने ऐसे करा, एंड देन मैम कह रही व्हाट, मैंने बस यहाँ पे विस्पर कर, एक तो बस बोला कि शी इज लाइक अ किटी कैट, और मैंने उसी टाइम कैच करा और उसी टाइम मैम को रिएक्शन दिया, और मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था मैं इतनी जल्दी रिएक्ट कर दूंगी इस बात पे। तो फिर मेरे को खुद को फिर उस और एनर्जी आ गई जब मैंने करा, तो अंदर ही अंदर मैं डांस करते करते मैंने कहा यार कुछ अच्छा कर दिया अभी तो मैंने। एग्जैक्टली। सो एक अलग एनर्जी आई थी उस टाइम। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ऑडिशन दे रहे हो ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कब नहीं पता आप कब किसको कैसे इंप्रेस कर दो। वो छोटा सा पॉइंट था, बट मेरी एक छोटी सी लिसनिंग ने वो पूरी चेंज कर दी। यू सी, you were very active throughout the audition, high on energy, but that is the thing that stayed with me right now. आपको देख के मुझे, हाँ ऑफ कोर्स मुझे मनमीत ने कुछ और भी बताया था आपके बारे में 1.5 लाख के जूते आपके but that is the thing that stayed with me. How's your bond with मनमीत? मनमीत पहले हम लोग इतना अच्छा बॉन्ड नहीं था, बट अब जब जर्नी से बाहर निकले हैं तो बहुत मस्ती मजाक करते हैं, रहते हैं, तो बहुत अच्छा है। वो बहुत जेंटलमैन, मेरे साथ तो बहुत प्यार से रहता है, शुभांगी आप ऐसे ऐसे। अच्छा। तो मैं उसको ना वैसे वो वैसे नहीं रहता लड़कियों के साथ, बट मेरे साथ वो ऐसे फ्लर्ट भी नहीं करता, बहुत प्यार से रहता है। Okay. तो फिर मैं उसको प्यार प्यार से मना लेती हूँ कुछ भी। अब जैसे 1.5 लाख के जूते की भी बात है, तो एक स्टोरी तो आपको बताई होगी उसने भी। हाँ वही कुछ कार रिलेटेड थी, बट यू कैन टेल अस अबाउट इट। या तो वो बस गाड़ी में वो मेरे को नीचे उतरना था, जूते मेरे ड्राई क्लीन हुए हुए थे, मैंने उसको प्यार से बोला, मैंने कहा यार सुनना, वरना नीचे मिट्टी है, तो मैं यहीं उतर रही हूँ, तेरे को पार्क करेगा ना तो वहाँ पे मिट्टी आ जाएगी, तो तू कर दे प्लीज। कह रहा शुभांगी इसका अलग है प्यार प्यार से बात मनवाने का, बट अच्छा है, क्यूट है, बहुत अच्छा, मतलब एक दोस्त अगर लॉयल्टी में देखो ना तो बहुत अच्छा लड़का है। आई फील जो मेरे पास पॉडकास्ट के लिए आया था, आई टोल्ड यू बिफोर कि आई नेवर थॉट कि जितना अच्छा उसकी जर्नी जा रही है ना ऐसी होगी, बिकॉज स्ट्रेंथ वाइज और टास्क वाइज ही इज डूइंग ग्रेट। पर्सनैलिटी वाइज उसके और बैलेंस से अलावा टॉप में कोई मेरे को दिख नहीं रहा, बट ही इज डूइंग सो गुड, आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। क्योंकि और आई थिंक 30 दिन आई थिंक आपका शूट होता है, 20 से 30 दिन जितने भी दिन होते हैं, इट इज अ लॉन्ग टाइम कि कब अगर आप फेक करने की कोशिश करो ना, वो कहीं ना कहीं बाहर आ ही जाएगा, है ना। And that is why I think you are still friends with a lot of these people, right? Yes. और मन्ना ना स्टार्टिंग से आप अगर उसको ऐसे भी देखो ना, उसे हिट हो नहीं सकती। उसको वो इतना जॉली नेचर का, और वो जब बात भी करता है तो उसके आवाज में, उसकी बात में झलकता है कि ये बहुत लॉयल वाला लड़का है, ये बहुत अच्छा ऐसा बंदा है, दोस्ती यारी वाला। तो जब भी बात करते हैं तो किसी के मन में आया नहीं कि इसको निकालना है। मैंने कभी जर्नी पे नहीं सुना कि मनमीत को निकालो। तुम्हें भी किसी ने अभी तक वोट आउट नहीं किया, क्या रीजन है ये? मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा अगर सरवाइव करना और नहीं निकलना तो थोड़ा चुप रहना चाहिए। करेक्ट। सो देयर आर 2 थिंग्स, या तो तुम बहुत
अच्छे से ड्रामा करके या बिल्कुल चिल्ला विल्ला के बिल्कुल हाईलाइट ले सकते हो और उसमें खतरे में आ सकते हो। करेक्ट। और नजरों में आ सकते हो। या तुम चुपचाप रह के सबसे बात करो, सबसे चिल रहो। अब जैसे मेरी सबसे बात होती थी, प्रिंस गैंग में भी हुई है, नेहा गैंग में भी, रिया गैंग में भी, सब में कोई ना कोई तो फ्रेंड्स थे। Correct. और एक फ्रेंड होने का मतलब ये है कि वो एक फ्रेंड ये बोलेगा कि नहीं इसको नहीं करते। अगर प्रिंस गैंग में कोई 2 फ्रेंड्स है मेरे तो वो ये बोलेंगे, जैसे मन्नू और हर्ष मेरे अच्छे दोस्त थे। तो तुम्हारी इस पार्टी में भी बनती थी? हाँ, मेरी सोचो जिनकी निशी से भी बनती है, उससे भी बनती है। भाई क्या सेफ खेला यार। तो सेफ मतलब यार मैंने दिमाग नहीं लगाया, बट सच में मेरा ना ऐसा ही था कि मेरी सबसे बात हो रही है, मैंने कहा यार हिट मेरे से हो नहीं रही, मैं जबरदस्ती कर भी नहीं सकती। जब कोई लड़ाई कर भी रहे हैं, अगर मेरे किसी दोस्त की किसी से लड़ाई हुई है तो उसमें इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी लड़ लूँ और मैं भी लड़ाई करूँ। ठीक है, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, मेरा अलग है, और तुम इतने मैच्योर होने चाहिए कि अगर मेरी लड़ाई हो तो ये वो बचपन के तो दोस्त है नहीं। Exactly. तेरा कट्टा हुआ तो मेरा भी कट्टा होगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए जब मन्नू और मेरी भी बात हुई जर्नी पे, तो हम लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स निकले, तो उससे भी अच्छी बात हो गई। हर्ष और मैं पहली जर्नी पे मिले थे, तो इसलिए हम दोनों दोस्त बने। हम मुंबई से साथ में ट्रैवल कर रहे थे। अच्छा। तो जर्नी पे सबसे पहला दोस्त हर्ष था मेरा। अच्छा। और अब अभी भी अच्छा दोस्त है, मतलब यार वी कीप ऑन टॉकिंग। हर हफ्ते एक बार तो बात हो जाती है। तो कुछ दोस्तियां होती है जो इतनी दिखाई नहीं जाती, बट या यू आर इन टच विद देम। सो उससे भी अच्छी दोस्ती है। तो ऐसे था कि मेरे पास सब दोस्त थे हर गैंग में, तो मैं थोड़ा सेफ चल रही थी। बट यार नाउ दैट आई थिंक यार तुम्हें एक भी वोट नहीं आया अभी तक। हाउ ग्रेट दैट गेम इज। लोग कहते हैं भाई टास्क में दिखा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वोट, एक भी वोट ना आना इज आल्सो अ बिग विन यार अभी तक। यस। एंड यू वर नॉट इतना इम्यून हुए भी नहीं तुम अभी तक। मैं 2 बार ही इम्यून हुई थी बस स्टार्टिंग। हाँ, स्टार्टिंग में। अभी तक इम्यून एज सच नहीं हुए हो? नहीं हुई हूँ अब तो, एक बार भी इम्यून नहीं हूँ मैं। शिट मैन, शिट। बट ठीक है, चुपचाप मेरे को ये समझ आ गया था अगर मैं ज्यादा बोलूंगी तो फिर ये सब चीजें होंगी। इट्स बेटर कि मैं चुप रहूं। जहाँ पे मुझे लगेगा कि मुझको बोलना चाहिए मैं वहां बोल दूंगी, बट जबरदस्ती नहीं घुसूंगी। क्योंकि जैसे मैंने देख लिया था कोई बोलता था वो नजर में आता था। मैंने कहा मुझे जर्नी में आगे ज्यादा जाना है, कोई नहीं हाईलाइट होना ना होना मैं शो के बाद संभाल सकती हूँ। वो मेरे हाथ में है, मुझे अपने आप को कैसे दिखाना है बाहर पब्लिक में। बट अंदर शो में अगर मैं 2 ही टास्क करके या 2 एपिसोड्स करके बाहर आ रही हूँ तो मैं वो बार बार रिग्रेट करूंगी कि यार सिर्फ 2 एपिसोड करे या 3 एपिसोड करे। एटलीस्ट इतने तो करूँ कि 2-3 जर्नी तो गई मैं आगे ऐसे। एंड नाउ दैट यू आर टॉकिंग एटलीस्ट 2-3 सिटीज तो ट्रैवल करी, कहीं लग रहा था कि दैट यू वुडंट बी द वन कि जो रोडीज एक्सएक्स जीतने का? यार मैं आपको सच बताऊं तो अब जब मेरा कभी सपना ही नहीं था रोडीज करना, तो ऐसे कभी मैं झूठ नहीं बोलूंगी या मैं कहीं पे आके ये नहीं करूंगी कि मुझे जीतना था। बट मेरा मन तो था कि मैं एटलीस्ट फिनाले तक तो जाऊं। जीतना मुझे ऐसा लगता है, मुझे अपने आप पे इतना तो पता है कि मैं कितना पानी में हूँ। मुझे ऐसा लगता है मुझसे बहुत बेटर लोग थे वहाँ पे जो जीतना डिजर्व करते हैं। मतलब मेरे को योगेश रावत तो जेन्युइनली ऐसा लगता है कि वो लड़का भाई विनिंग मटेरियल है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऐसे सोचना मेरे लिए ना वो भी नहीं करता। ये लोग इतने सालों से देख रहे हैं। मैंने रावत की पूरी स्टोरी सुनी, उसने बहुत छोटी 9th पता नहीं कौन से 9 साल की उम्र से वो देख रहा है कुछ। उसने बोला कि मैं इतने सालों से देख रहा हूँ। फिर मेरे लिए ऐसा मेरे को अनफेयर सा लगा कि यार मैं कैसे सोच सकती हूँ मुझे शो जीतना, जो मैंने कभी ऐसे फॉलो अप ही नहीं करा। मेरे को अंदर आके ये था कि मुझे जर्नी जीनी है, मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए। मैं अगर बीच में भी निकलती हूँ कोई बात नहीं, बट आई एम गोना लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस। सो ऐसे कभी जीतने का नहीं आया, बट हाँ मुझे फिनाले तक जरूर जाना था। हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द जर्नी? लाइक व्हाट वाज द वियर्डेस्ट थिंग दैट यू थॉट कोई वहां लेकर आया? ऑब्वियसली फोन्स अलाउड नहीं थे, वॉच अलाउड नहीं थी क्योंकि टाइम भी नहीं देख सकते। कोई ऐसी वियर्ड चीज लगी कि यार ये बंदा ये क्यों लेके आया, एक्सेप्ट फॉर अजहर जो उसकी कॉस्ट्यूम्स थी? यार वहाँ पे वैसे तो सब लोग ऐसे ही थे, सबके लगेजेस जब ज़्यादा लड़कों के लगे ना मुझे, तो मेरे लिए थोड़ा सा वो था। मैं कि लड़कों के इतने लगेज। अब क्या होता था ना, वहाँ पे एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल सबका गिर रहा है कि कोई 2 लगेज लेकर आए हैं। अब जब लोगों से पता चल रहा है 2-3, तो अभी ऐसा लग रहा है यार शिट कहीं हम ज़्यादा तो नहीं लेके जा रहे हैं लगेजेस। फिर वहाँ जाके पता चला कि कुछ हर्ष और मन्नू के 7 लगेजेस हैं। अब वहाँ पे ये लग रहा है शिट हम बहुत कम लेकर आए हैं, मतलब यार हम तो प्रिपेयर्ड ही नहीं आए। ये तो फिनाले में जाने वाले हैं। 7 लगेज लेके आना और फिर रोज ये सोचना कि वोट आउट पे कपड़े कौन से बेस्ट पहने या फिर सबसे वैसे पहने, क्योंकि किसी को नहीं पता कौन आज निकल रहा है।
वही ना, आरडी भाई यही कह रहे थे, कहता है यार मेरे को इस बात का ज्यादा बुरा लग रहा था कि मेरे को सिलेक्ट नहीं किया और मैंने अभी 1.5 लाख की शॉपिंग करी है यार। आई नो यार, मैं खुद ऐसे सोच रही थी कि यार आने से पहले इतनी शॉपिंग करी और आते ही निकल गई तो कितनी बेइज्जती होगी ऊपर से। बट दैट इज वन थिंग ना, आप चाहे वोट आउट में जा रहे हो, everyone wants to make a career in the media industry or somewhere like that, right? तो उसके अंदर ये होता है क्या पता आपकी वो एक लुक ही हो जिसकी वजह से आपको आगे काम मिल सकता है। बिल्कुल राइट। तो आई थिंक वर्थ इट है वो तो वर्थ इट है। और हमें जैसे खाने के लिए याशवी लेकर आई थी थेपले वगैरह ये सब वो बैग में। अब क्या हुआ कि हमें जब वहाँ पे अपना फेवरेट फूड नहीं मिलता था या कुछ ऐसा नहीं मिलता था, क्योंकि सबको जो खाना मिल रहा है वही मिलेगा, ये बर्गर पिज्जा तो आप भूल जाओ, आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा, आपको जो देसी खाना मिल रहा है वो मिलने वाला है। तो हम सोचते यार क्या खाएं। एक दिन याशवी टेंट में गई पीछे लगेज वाले में, क्या कर रही है, कह रही यार वो ना मैं लेकर आई हूँ, वो जैन फूड खाती है। हाँ जैन फूड राइट। कह रही मैंने वो लेकर आई हूँ थेपले। मैंने कहा थेपले, तो मैं कहा चल मैं भी चल रही हूँ। मैं गई, मैंने कहा सुन किसी को नहीं बताएंगे क्योंकि अगर सबको पता चला तो खत्म। हम बैग खोलते थे वहाँ थेपले के साथ पता नहीं वो 10 चीज़ें और लेकर आई थी, वो चटनी के साथ, वो ऐसा सूखी चटनी होती है लाल वाली, उसके साथ खाते हैं हम। तो फिर पीछे लगेज वाले टेंट में खूब खा के फिर चुपचाप रखते थे, फिर रात को 1-2 बजे जाते थे। मैंने कहा यार ये तो ज्यादा मिर्च वाला सामान है और वॉशरूम की कंडीशन तो उल्टी सीधी थी। नहीं, हम वो वाला टेंट नहीं है, ये एक सेपरेट टेंट होता है जहाँ पे सबके लगेजेस होते हैं। नो आई अंडरस्टैंड, मैं कह रहा हूँ आप तुम इतना मिर्ची स्पाइसी फूड खा रहे हो रात में, वॉशरूम की कंडीशन वैसी बड़ी नहीं यार ये देखो मैं तो खा लेती हूँ, मेरे साथ नहीं होता ऐसा कुछ। okay, right. जिनको सूट नहीं करता उनके साथ होता है, बट वॉशरूम्स की कंडीशन के लिए भी मतलब मैं तो प्रिपेयर्ड गई थी। मैं बहुत कुछ लेके गई थी, पी सेफ लेके जाना, और लेजिट वो जो शीट्स आते हैं ना, टिश्यू के शीट्स आते हैं, पूरे पैकेट्स आते हैं, मैं वो बहुत सारे लेके गई थी। व्हेनेवर आई एम गोइंग टू द वॉशरूम आई एम गोना जस्ट पहले पूरा सजाती थी मैं वॉशरूम में सीट्स को, उसके बाद आई यूज इट एंड देन जस्ट थ्रो इट। मैंने कहा भाई तुम अब जो मर्जी करो, बट लड़कों के साथ शेयर करना इट्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर श्योर। ये सारी कहते हैं ऐसे यार या लड़कों के साथ आप बहुत ऑकवर्ड हो जाता है, आप उसमें कोई दीवार नहीं है टेंट में, इट्स जस्ट अ चेन, एंड कोई मॉर्निंग में उठ रहा है, यू हियरिंग द साउंड एज वेल, कैन यू इमेजिन। और मैं सुबह उठ रही हूँ लोगों की आवाज़ों से, एंड बॉयज आई एम टेलिंग यू, हमारे एल्विश गैंग के बॉयज भाई साहब, गुल्लू तो अपना देसी लौंडा एकदम। मैंने कहा यार ये क्या, मैं सोचा मैं लड़कियों का तो अलग होना चाहिए। और जस्ट जर्नी पे जाने से पहले मैंने सब कंफर्म करा, मैं कि लड़कियों के टेंट अलग नहीं होते नहीं, तो देखा नहीं पिछले सीजन। मैंने कहा मैंने ऑडिशंस देखे हैं बट मैंने शो नहीं फॉलो अप करा कभी ढंग से। फिर मुझे पता चला मेरे को बॉयज़ के साथ ऐसे शेयर करना है, वॉशरूम भी, ये भी। अब एक आपको सब करना, अंदर ही चेंज करके आ रहे हो, आप बाहर भी नहीं आ सकते, बाहर आके चेंज नहीं कर सकते, तो बहुत डिफिकल्ट लाइफ होती है यार। बट आई थिंक इट्स लाइक अ फैमिली रीयूनियन, यू गेट टू नो पीपल सो वेल दैट आपको उनका इतना भी पता होता है कि कौन कितने दिन नहा रहा है, कौन कितने दिन नहीं नहा रहा है कि अच्छा आज ये नहाया नहीं है, ये आज नहीं नहाया, तो बहुत अच्छी चीज़ है आप। और मुझे ऐसा लगता है उसके बाद हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल, मैं तो अपनी लाइफ में बहुत कंफर्टेबल अब हुई हूँ। मतलब पहले मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, शेयर नहीं कर सकती रूम या फिर ये सब चीज़ें, बट वो सब देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है नाउ आई फील मोर फ्री। अब मुझे ऐसा लगता है कौन क्या सोचेगा या कौन क्या जज करेगा, इट्स डू इट यार, ठीक है, इट्स नॉर्मल। ये रियल लाइफ में ये सब तो होना ही है। जैसे हम लोग को पहले ऑकवर्ड लगता था, कोई वॉशरूम जा रहा है, कुछ जा रहा है, तो स्टार्टिंग में ऑकवर्ड लगा, फिर ऐसा हो गया कि ठीक है यार, ये तो घर में भी तो करते ही है ना सब। हाँ ऑफ कोर्स, दिस सो नॉर्मल। तो फिर उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया, फिर हमने कहा चलो ठीक है, बट स्टार्टिंग के इनिशियल डेज वर वेरी टफ। ओके, ऑलराइट। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन एल्विश गैंग, बिकॉज ही वाज अ न्यू गैंग लीडर, या एंड I have seen a very different side of him, क्योंकि मैंने ज़्यादा उनका content as such नहीं देखा, but I found him very calm here, and he is one person that I felt कि जो वो शो को ना शो की तरह लेते हैं और उनको पता है यार भाई सब ओवर हो जाना है। या यस ये हमें मतलब मुझे भी पहले तो सर से एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि वो इतने काम होंगे, क्योंकि एल्विश सर को हर कोई जानता है और इतने टाइम से मैं ये देखती आ रही हूँ, वो बहुत मतलब ऑरा जो है उनका बहुत अल्फा वाला है। तो हमें लगता है, मेरे को नहीं लगता था कि लड़कियों से कैसे बात भी करते होंगे या मतलब चुप रहते हैं क्या है। तो थोड़ा टाइम बाद जब हम 1-on-1 बात कर रहे तो पता चला इज वेरी स्वीट काम। मैंने कहा यार इनको तो मैंने हरियाणवी में बोलते हुए देखा, ठेठ एकदम। तो एकदम से सर का वो साइड देखना, आपने देखा होगा शो पे ज्यादा हरियाणवी बोलते हुए नहीं देखेंगे, बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं।
मैंने कहा ये तो बहुत स्वीट से है, मतलब हाँ ज़्यादा गुस्सा नहीं करते। एक टास्क खराब करा तो थोड़ी देर गुस्सा करा, फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला। एग्जैक्टली तो मैंने कहा यार बाकी सब गैंग लीडर्स तो वाट लगाते नहीं हैं, मैम और प्रिंस सर जो वाट लगाते हैं ना, भाई उनके बात तो ऐसा लगता है कि अगर हम उनके में होते तो आधे लोगों की तो ईगो भी हर्ट हो सकती है। यार तुम्हें उतना ज्यादा बोला भी नहीं उन्होंने जब तुमने वो वाला टास्क फकअप किया था कुछ जिसके अंदर वो फोड़ना था, है हीरा ना? वन या वेयर आई हाँ। वाज डिगिंग, या उसमें कुछ बोला ही नहीं सर ने। उस टाइम बोला यार क्या कर रही है यार शुभांगी, उसके बाद वो नॉर्मल हो गए और कुछ नहीं बोला। मुझे ऐसा मुझे भी यही लगता है कि सर ने ये समझ लिया था कि शो है। हरताज ने डबल क्रॉस करा, सिरुचि ने करा, उनको एज सच उसने बोला नहीं, एल्विश भाई ने हरताज को नहीं इतना बोला, कुछ भी नहीं बोला। सरुचि को भी बस बोला कि सुरुचि तुम पागल हो, ये क्यों करा वो करा, बट इतना कुछ सुनाया नहीं, क्योंकि इन दी एंड सबको पता है शो करने आया है और हर किसी का हाईलाइट होने का तरीका अलग है। करेक्ट हो सकता है अगर मैं डबल क्रॉस करती तो मैं रियल लाइफ में अपने आप को उस तरह देख नहीं पाती। करेक्ट मुझे अगर चाहिए कि मैं अगर रियल लाइफ में भी ऐसे हूँ तो मैं चाहूंगी मैं शो पे भी वैसे ही दिखाऊं। राइट सिर्फ शो पे कैमरे पे आने के लिए अगर मैं अपनी पूरी पर्सनालिटी बदल दूं और डबल क्रॉस करके लॉयल्टी ये सब कर दूं तो वो मुझे ही नहीं अच्छा लगेगा। Right. जब वो बंदा करने ही आया है, हरताज को या सरुचि को वही करना है, वही इमेज दिखानी है एंड दे आर ओके विद इट, तो सर को क्या प्रॉब्लम होगी? सर कह रहे हैं जब मैं भी शो कर रहा हूँ, मैं भी 10 चीज़ें कर रहा हूँ, तो मुझे कोई नहीं बता रहा तो मैं भी उनको नहीं बता सकता कि तुम That's ये right. करो। तो वो मेरे को अच्छा लगा उनकी वो मेच्योरिटी की, उन्होंने एक दिन उस दिन गुस्सा करा। आप देखो कि जब गुल्लू गया उसके बाद भी हरताज को इतना कुछ सुनाया नहीं। नेक्स्ट डे सर ने बोला कि ऐसा क्यों, गुल्लू ही इवन क्यों? अभी हाँ गुल्लू ही क्यों, और अभी इम्यूनिटी भी दी है। यस इम्यूनिटी भी दी, वो गुस्सा भी नहीं निकाला उन्होंने कि यार इसने तो ऐसे करा हाँ। तो इसकी जगह मैं किसी और को इम्यूनिटी देता हूँ। नहीं, ही प्लेड स्मार्ट। उनको पता था कि मुझे 2 लड़के, अगर एक भी लड़का नहीं हुआ इम्यून तो वो जाएगा घर। एग्जैक्टली तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी। सर काम और स्वीट है और फन लविंग, मजाक मस्ती में पूरा भाई शो। बहुत बकचोद आदमी है भाई एल्विश भाई, बहुत बढ़िया। बहुत बकचोद आदमी है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर रहे होते हैं उसके क्यों कह रहे मैंने कहा सर इम्यूनिटी दे दो। हाँ। सर प्लीज खरीद लो रोडियम से। शुभांगी रुक, हर वोट आउट पे उन्होंने ऐसे कैलकुलेट करा, ऐसे कैलकुलेशन। यार रुक जा, मेरी कैलकुलेशन कभी गलत नहीं हो सकती। और उधर से सब मुझे पंप करे, शुभांगी क्यों नहीं हो सकती, कभी ना कभी तो हो सकती है ऑब्वियसली वो कैलकुलेशन। रोडियम्स कम करवाना चाहते हैं, राइट? तो मैंने कहा अब कोई बात नहीं। फिर मुझे ये था जो मेरे गैंग लीडर करना चाहते हैं, क्योंकि मैं उनके अगेंस्ट तो नहीं जा सकती। करेक्ट मुझे ये था यार मेरे को नहीं करनी इतनी बहस सर से, और ना मुझे उनको बोलना है, क्योंकि अगर वो कुछ सोच रहे हैं और देख रहे हैं, ठीक है लेट इट बी। मेरी किस्मत में लिखा होगा तो मैं आगे तक जाऊंगी, जहाँ तक जाऊंगी आई विल बी हैप्पी। फिर मैंने लड़ना छोड़ दिया था, बस मैं हर वोट आउट पे खड़े होकर पूछती थी सर इम्यूनिटी दे दो। पूरी जर्नी में बस मैं वोट आउट पे खड़े होकर बोलती हूँ सर इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, ओके फाइन। बट आई एम वेरी सरप्राइज्ड और शॉक्ड यू कैन से, क्योंकि जब मैं देखता हूँ ना लोग जितना प्यार देते हैं, एल्विश आर्मी जितना सपोर्ट करती है टू हिम, मैंने इनकी जर्नी इतनी फॉलो नहीं करी बट आई हैव सीन द काइंड ऑफ सपोर्ट। हम पॉडकास्ट में जब बात करते हैं उनके बारे में, लोग भाई आके इतना ज़्यादा फ्लड करते हैं प्यार से कि भाई एल्विश भाई हमारे ऐसे प्यारे, ये वो एंड आई फील उनकी जगह पे होना एंड भटक जाना कि अगर वो कुछ गलत भी कर दे, उनको पता है भाई उनके पीछे इतनी सपोर्ट है। नॉट दैट आई एम सेइंग कि उन्होंने कुछ गलत करा या नहीं, भाई अंधी सपोर्ट है भाई, और भटकना बहुत आसान है यार। उनकी गैंग इतनी पर्सनल है उनके साथ, मतलब जो आर्मी है, मैंने बहुत कम लोगों के ऐसे फैंस देखे जो इतने पर्सनल हो। एग्जैक्टली मतलब मेरे पास मैसेज जब आते हैं ना डीएम में, वो पढ़ के इतना अच्छा लगता है। वो आर्मी वाले लिखते हैं ऐसे कि आप हमारे एल्विश सर की खास हैं और आपने हमेशा उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं करी, आपकी एल्विश आर्मी आपके साथ हमेशा खड़ी है। Exactly. और हमने आपको थोड़ा गलत समझा, अब आपने टास्क में अच्छा करा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो मैसेज देख के ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल कोई फैमिली मेंबर्स आके बोलते हैं ना कि हम आपके साथ खड़े हैं। मैंने कहा सर की आर्मी लेकिन खड़ी हमारे साथ भी है। भाई मुझे कहते हैं कि भाई आप टेंशन मत लो, एक दिन एल्विश भाई आपके पॉडकास्ट में भी आएंगे, एंड आई एम लाइक आई एम नॉट एबल टू थिंक दैट डे, बट people are like so overwhelmed with the reaction that we are just talking about him and they are like supporting, which is like crazy. Yes. ठीक है ना? And talking about your task, अभी आपने बोला वो हल वाला task. Yeah. भाई how was that experience? I think that was one of the most difficult task अभी तक journey के अंदर, and maybe a lot of other seasons में भी देखे वो task बहुत difficult था कि सबकी बस हुई पड़ी थी वो task में. Yes. बहुत जो मिट्टी वो मड था ना, प्रॉब्लम क्या थी जब पैर जा रहा था ना, उसके बाद जब बाहर आना था तो वो भारी हो जाता था, क्योंकि मड आपके पैर में इतना ज्यादा फंस चुका है, तो आपको बाहर निकाल के जब वो
पार करना है, तो इतना पेनफुल था। और ये मतलब इसके बाद जब शूट के बाद यूजुअली बहुत सारी लड़कियों ने ज़रूर फेस करा जो लड़कियां परफॉर्म कर रही थी। अच्छा। तो लड़कियों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, उनके लोअर स्टमक पार्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उनके वर्म्स में पेन हो सकता है। तो ऑलमोस्ट किलिंग पी प्रिया, मुझे, हम लोगों को बहुत पेन हुआ है, क्योंकि वो पार करना मतलब आपके पैर पे इतना वेट आ रहा है और आप इतना ट्रैवल करके जा रहे हो। और इतना गंदा दर्द हो रहा था ना उसके बाद, इतने क्रैम्प्स आ रहे थे, इतना पेन। बट ये था उस टाइम किसी तरह जीतना था टास्क। बट वो जब आधा पार करने के बाद पता चला कि इतना डीप है, वो तो थैंक गॉड हम लोगों ने शूज उतार दिए। करेक्ट। हम लोग शूज पहन के जाने वाले थे पहले। रणविजय सर ने बोला कि सोचो तुम पानी के अंदर अगर जूता पहन के जाओगे तो क्या होगा। उन्होंने बस इतना सा हिंट दिया। मैं स्टार्टिंग लाइन पे खड़ी थी, मैंने फटाफट शूज उतारा, सॉक्स उतारी। मेरे को यार ये तो कुछ अलग हो सकता है, मतलब वो टास्क में हम खराब कर सकते हैं अगर बीच में पता चला कि शूज से और हैवी हो जाता। करेक्ट। बट वो भाई हल चलाना लड़कों की भी हिम्मत है। आई फील दैट वाज वन टास्क जिसके बाद मुझे ऐसा लगता है अगर आपका वोट आउट भी हो जाए यू वुडंट माइंड दैट मच, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट दिया, राइट? मुझे उसके बाद जिस दिन वो हुआ ना मेरे साथ, और वो क्रिएटिविटी, मुझे उस दिन पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं वो कर दूंगी। मुझे ये था कितना क्यों ना मुश्किल हो, अगर आप देखोगे वो सीनरी बहुत मुश्किल है। Exactly. वो उस पर छोटी छोटी बारीकियों का ही खेल था। वो जो प्रॉब्लम जब सबकी आ रही थी वो एक ही प्रॉब्लम थी, क्योंकि उन्होंने ये नहीं देखा था जो उसकी हाथी की जो सूंड थी वो उस साइड नहीं थी, किस तरफ, और किसी की वॉल पे टच थी, किसी की नीचे थी। तो उन्होंने वो ध्यान नहीं दिया। उन्होंने देखा कि अच्छा हमारे वाला जो एलिफेंट है वो राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, उन्होंने इतना ध्यान दिया होगा। Exactly. तो किसी ने इतने शार्पली देखा नहीं, और अगर कोई ध्यान से देखता तो सबके नीचे के बॉक्सेस ऑलमोस्ट सेम थे। Exactly, right. बट सिर्फ राइट और लेफ्ट का फर्क था। तो किसी ने भी ये नहीं देखा। मैं जब देख रही थी तो मैंने इधर उधर सब देख लिया था कि यार बॉक्सेस नीचे के सब सेम है, बस एलिफेंट का फर्क है ऊपर। सबके एलिफेंट्स अलग है, नीचे के बॉक्सेस सबके सेम है, बस डायरेक्शन का फर्क है। दैट इज व्हाई मैंने अपनी वीडियो में बोला कि मैंने सिर्फ इतना देखा, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। स्मार्ट यार। तो मैंने नीचे देखा कि ठीक है यहाँ पे एक बर्ड है, उसका मुंह किस साइड है। मैंने ये नहीं देखा बर्ड, मैंने देखा बर्ड का मुंह कहाँ पे है। अच्छा इधर एक पीकॉक था, उसका मुंह इधर है, और एक बीच में डांस कर रहे हैं कुछ लोग। तो मैंने ऐसे 3-4 चीजें जल्दी से 30 सेकंड्स में याद करी और मैं ले आई एंड में, और मुझे पूरा कंफर्म था कि मेरा सही है। वो बस प्रॉब्लम ये हुई कि मेरी हाइट छोटी पड़ रही थी वहां पे बॉक्स रखने के लिए। तो हम पहुंच चुके थे पहले। हरताज ने रखा था ऐसे कुछ, आपने बोला? हाँ, तो मैं पहले से ही बोल रही थी हरताज को कि हरताज रख दे जल्दी रख दे। उसने बोला सर बोलेंगे तो ही रखूंगा। हाँ करेक्ट। तो मैंने कहा सर ने वैसे पहले ही बोल दिया था जिन लोगों की हाइट छोटी है वो अपने गैंग से बुला के रखवा सकते हो। बट उस टाइम वो थोड़ा केयरफुल हो रहा था कि कुछ ऐसा ना हो जाए। करेक्ट। हाँ। तो इतने में रश्मिता ने रख दिया क्योंकि उसकी हाइट ठीक थी, वरना रख तो हम पहले ही रख रहे थे। फिर मैंने कहा एक काम करो, आप मिर्च खा लो, वैसे तो सही है बट एक रिस्क नहीं लेते, आप मिर्च खा लो, मैं चेक कर लेती हूँ। मैंने चेक करा, मैंने कहा सही है। और फिर उसके बाद एवरीवन वाज सो इम्प्रेस्ड। रणविजय सर ने बोला कि भाई शुभांगी हैज मेड द डिफरेंस, कि मैं लेजेंड, हम 15 से 20 मिनट बैठे हैं, तब तक किसी का नहीं हुआ था बैठे हुए। काफी बड़ा डिफरेंस है फिर तो। बहुत, मतलब मैं ऐसे बैठे और मैंने कहा आज तो बस मेरा हो गया। मैं अगर आज घर भी गई कोई बात नहीं, मैंने एक करके जीत के आ गई हूँ, मेरे लिए बहुत इनफ है। तो फिर I could sense that because after that task जहाँ पे आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, this was a big redemption for you, right? yes है ना? And मैंने अपनी insider sources से पता किया है उस मड के अंदर काफी कुछ था, केकड़े वेकड़े भी थे यार। हाँ, मतलब मेरे ना पैर जो थे पूरे कट हो चुके थे, और वो मुझे एक दिन तक रियलाइज नहीं हुआ क्योंकि मैं इतनी खुश थी जीतने के बाद। तो जलन हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो एक दिन मैं शॉर्ट्स में बैठी हुई थी और फिर मन्ना ने बोला कि शुभांगी तेरे पैर कितने कट चुके हैं। तो मैंने देखा वो बहुत डीप कट्स थे और इतना दर्द हो रहा था, लेकिन हम लोग इतना ज़्यादा लॉस्ट रहते हैं, वहाँ पता नहीं चलता कि बॉडी पे क्या लग रहा है। मैंने सोचा कि नहीं लगी होगी, और मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी चोट नहीं देखी। वो पूरे इतने बड़े बड़े कट्स, मैंने वो वीडियो भी बनवाया था वहाँ पे किसी से कि ये बना लो आप, मुझे ज्वाइनिंग के बाद देना। फिर मैंने पता करा कि ये कट कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया नीचे क्रैब्स भी थे, और मतलब और जिस साइड किलिंग पी और मैं भाग रहे थे वो कॉर्नर साइड्स थे। तो कॉर्नर्स में बहुत होता है ये सब। तो वहाँ अंदर कांटे भी थे, मतलब बड़े बड़े कांटे, तभी इतने लंबे लंबे कट्स पैरों पे आए। और मैंने कहा यार शिट यार, ये रोडी चल रहा है कि खतरों के खिलाड़ी चल रहा है? हाँ यार। तो मैं गई हूँ उसके बाद डॉक्टर के पास। डॉक्टर कह रहा तुम्हें 1 दिन से होश नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मेरी चोट लगी है।
और जब मैंने देखी मैं डर गई, सब लोग डर गए क्योंकि हमने 2 दिन तक तो लोअर्स पहन रखे थे। एग्जैक्टली। तो नहीं समझ आया। अगले दिन मॉर्निंग में देखा, मैंने कहा मॉर्निंग में, फिर मैंने शिट ये तो बहुत बुरा हाल हुआ है। तो बहुत ही मतलब ऐसा हॉन्टिंग सा था। फिर वो चोट मतलब आज तक मेरे वो गए नहीं है, मार्क्स नहीं गए, बट अच्छा लगता है वो मार्क्स देख के। राइट, these are private victories. यस राइट। तो फिर पता चला कि भाई टास्क में लगती, बैक एंड पे बहुत चोटें लगती है जो हम नहीं दिखा पाते हैं। करेक्ट, बहुत इंजरीज होती है लोगों दैट इज व्हाट लिविंग द जर्नी इज, राइट। हर चीज कैमरा पे नहीं आ सकती। जैसे आपने बताया कि रणविजय सर ने आपकी तारीफ की, वो नहीं आया इतना ज्यादा कैमरा पे। या वो वोट आउट पे जो इसमें निशी गई है, उस वोट आउट पे एक पूरा कॉन्वर्सेशन हुआ था उस बारे में कि शुभांगी हैज मेड द डिफरेंस। तो वो 5000 रोडियम्स तो शुभांगी लेकर आई है, तो तू उसको तो इम्यून करना चाहिए तुझे। अंदर से आपके दिमाग में चल रहा होगा यार इसकी तो रील काट लूंगी मैं। ट्रस्ट मी, मैंने सोचा कि चल एक अभी तारीफ आनी है, मैं कहा अभी आएगी वोट आउट पे तो वहां से रील काटूंगी, सारी तारीफ की रील काट के डालूंगी। और मैं कल ऐसे देख रही हूँ वोट आउट, मैं कहा अब आएगी। मैंने कहा यार ऐसे क्यों करा मेरे साथ। तो मैं सुना आपकी फेवरेट सुरुचि है पूरे शो पे, और सुरुचि ने आपकी भी वाट लगाई है यार। You know what I'm talking about. Yeah, I know what you are talking about. मुझे ऐसा लगता है मैं जर्नी में बहुत आगे जा सकती थी। भाई वो लड़की ने ना मेरे को मैं सच बता रही हूँ, उसको इतने इश्यूज है ना, इनसिक्योरिटी इश्यूज, अगर उसको बस प्यार से ये भी बोल दो ना यार तुम मत करियो, तेरे को वोट आउट कर देंगे, तो उसने इतना सीरियसली है ना इस बात को। उसने पूरा तमाशा खड़ी मेरे को वोट आउट कर सकते हैं। वो हर गैंग में जाके सुनो ये पता है तुम्हारे लिए ऐसी बोल रहे हैं, तुम्हारे लिए वैसी बोल रहे हैं, वो सबको जाके आग लगा देती है उसी बंदे के खिलाफ, ताकि उनको ये लगे अच्छा इसने ऐसे बोला मेरे बारे में, चलो भाई शुभांगी को वोट आउट करते हैं शायद। तो ऐसे एक दिमाग, एक पर्सपेक्टिव बनाना सबके दिमाग में जाके, क्योंकि जब भी मैं उसको देखती थी ना वो किसी ना किसी से बात करती थी कोने में जाके। मैंने कहा बात क्या करती है, लोग इससे क्या बात कर रहे हैं, मतलब सामने वाला भी इतना इंटरेस्टेड है बात करने में। मैंने कहा यार ये पूरी क्या गॉसिप करके आती है। और मैं इससे पूछती हूँ, मैंने कहा तू क्या करे, एक तो हमारे साथ कभी वोट नहीं डालेगी, she is the face of double cross. या मैं तो बोला MTV वालों को हेड्स ऑफ है। ऐसा पीस लाना ना मुझे नहीं लगता इतने सालों में आया होगा कभी। बेचारे हरताज को, चार्ली को लोग बोल रहे हैं, मैं कहता हूँ सुरुचि प्लेड रियली वेल। एंड जो आप बोल रहे हो ना लोगों से बात करना एक दूसरे के पास जाके, दैट्स लाइक सर्वाइवल यार। या आई नो, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जाग गया बिल्कुल। मतलब उसको किसी भी तरह, मेरे को ऐसा लगता है वो बहुत बढ़िया स्मार्ट खेला उसने, नो डाउट। उसने बात करी इतनी जाके, इतना दिमाग लगाना भी एक टास्क ही है कि तुम जाके लोगों को अपने उस पे रख लो कि भाई नहीं तुम मेरे को मत करियो, तुम मुझे तो नहीं करोगे। तो बहुत क्लियर था उसको कोई नहीं करेगा वोट आउट जब तक वो किसी के लिए डेंजर नहीं है। तो उसके लिए नहीं करना था। बट उसको ये था कि यार लड़कियां मैं कैसे खेलूं, सर तो भेजेंगे नहीं। हाँ, जैसे ही एक वोट आउट में शुभांगी ने कर लिया अचीव, अब उसको डर लग गया कि अब शुभांगी को दोबारा चांस मिलेगा। करेक्ट। वो लकी चार्म वाला तो वो हट चुका, क्योंकि उसको लग रहा था वो लकी चार्म है। बट लेकिन जब मैंने परफॉर्म करा तो तब भी जीत गए। तो उसको लगा अब मैंने कहा सर अब आपका तो लकी चार्म का खत्म हो गया ना भूत। मैंने कहा देखो अब तो मेरे साथ परफॉर्म करके भी जीत गए। अब वो अंदर ही अंदर सोच रही अब क्या करूं। उसने दिमाग लगाया कि चलो अब एक काम करते हैं, जो जीता उसको निकालते हैं। भाई स्मार्ट। उसने मेरे लिए वोट डाल दिया। That's crazy मतलब इतना ज़्यादा मैं वही देख रहा हूँ यार, लोग बोल रहे हैं एक दूसरे को कि यार हमें वोट नहीं करना, वो नहीं करना, बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे वो जिस मोटिव से आए हैं कि शो जीतना है या फिर एंड तक रहना है, ठीक है, दे आर डूइंग गुड यार। हाँ मतलब पहले मुझे ऐसा लगता था बहुत बुरा, उस टाइम पे लग रहा था बुरा, बट मैं बाहर आके देख रही तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू है और सबका एक तरीका है गेम में रहने का। अगर हर कोई एक जैसा रहेगा तो शो नहीं लगेगा। प्लस इट इज एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ गेम। या वो एक्चुअली उसको गेम की तरह देखो, यू आर फाइटिंग फॉर योरसेल्फ, द अदर गाय इज फाइटिंग फॉर देम। कुछ लोग पर्सनल हो जाते हैं अंदर जाके, राइट, कि यार तू तो मेरा दोस्त है या जो भी है, वो पर्सनल होना भी ठीक है, लेकिन वो उनकी पार्ट ऑफ द जर्नी है, व्हिच इज करेक्ट, व्हिच इज आल्सो कोई अलग है। कोई जाता है वो सोचता है मैं पर्सनल खेलूंगा नहीं, मैं अकेले खेलूंगा, जैसे हरताज। उसका कोई दोस्त उसने शो पे दिखाया ही नहीं, उसकी कोई फ्रेंडशिप के एडिट्स भी नहीं कट रही है। he played well, he is playing well because वो टास्क भी परफॉर्म कर लेता है, प्लस उसको सरवाइव करना आ रहा है। यस। बेस्ट पार्ट, जो फनीएस्ट पार्ट मेरे को अभी तक हरताज भाई का लगा है ना, दो चीजें हैं। एक तो वो भाई आप जब लड़ रहे हो उससे इतनी हीटेड आर्गुमेंट में गुल्लू चला गया ये
तू पहले मेरी जैकेट दे। ओह गॉड, पता है उस टाइम ना मेरे को सच में नहीं पता था, क्योंकि मैं जब रो रही थी मैं रो रही हूँ तो मेरे को ठंड लग रही होगी उस टाइम पे, रात को ठंड हो रही थी। तो सिमरन आई, सिमरन ने देखा कि दीदी घबरा रही है, तो उसने बोला कि रुको मैं आप, वो आई और उसने जैकेट पहना दी मुझे। करेक्ट। तो मुझे नहीं पता वो किसकी जैकेट है। हाँ। अब मैं लड़ रही हूँ और लड़ भी उस इंसान से रही हूँ। उससे जब जैकेट लिया ना 2 मिनट के लिए मैं ऐसे हो गई कि व्हाट द फक, ये इसकी जैकेट है। बनी क्या 1.5 लाख का जूता तेरे मुंह पे उठा के मार दूंगी। गुल्लू गया भी चुप रहा है। अरे मेरे फैंस के पेजेस पे उन्होंने ऐसे रील काट के लिखा कि ऐसी जैकेट है ना तेरे जैसे 10 गरीबों में बैठ देती है। लोगों को इतना ईगो पे हर्ट हो गया। अच्छा इतना तब मुझे मेरे को बस इतना फील हो गया, मैं शिट यार मैं गुस्से में थी। इसने मेरा ऑरा खराब कर दिया। Exactly. But I feel really bad for हरताज in that sense कि उसको ना लोग उसकी मूछ के बारे में बहुत बारी बोल रहे थे। I know you must have felt bad, but वो देख रहे कि वो जो repercussion कर रहे हैं उसके साथ भी उसको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, that is like also a bad thing जो तुम खुद भी कर रहे हो। बाद में जाके तुम्हें realize होगा ये सारी चीजें। Yeah. But I think he is playing great. उसकी मूछ ना इसलिए हाईलाइट भी ज्यादा हुई, वो पूरा दिन ऐसे करता है। हाँ। तो एक्चुअली क्या होता है जब कोई अपनी बॉडी पार्ट में बहुत ज्यादा, जैसे कुछ लोग बाल ऐसे करते रहते हैं, तो उनको वो उनके बालों के लिए भी बोल देंगे, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो हाईलाइट हो गया। उसका वो मूछ वाला इतना हाईलाइट, हमें उसकी मूछें नहीं पता चलती अगर पूरा टाइम नहीं करता है। वो पूरा दिन ऐसे करता है, वो तैयार होते हुए भी पूरा जेल लगा के ऐसे। पंजाबी मुंडा है ना, वो हमारा होता है थोड़ा सा, वो तो होता ही है। प्लस वो तैयार जब होता है ना, मैं बता रही हूँ पूरे लड़कियों जितना टाइम लेता है। मैं और वो साथ में तैयार होना स्टार्ट होते थे, मैं तैयार होकर खड़ी हो चुकी हूँ, लड़कियां हो चुकी हैं, उसका चल रहा है। ऐसा क्या कर रहे थे वो बिल्कुल पता नहीं बेस से स्टार्ट होता है एकदम, अपने बालों से पहले स्टार्ट होगा, कॉम करेगा, ड्राई करेगा, पहले ड्रायर से ऐसे सेट करेगा, एक बाल भी ऐसे नीचे नहीं होना चाहिए, जैसे नीचे आया उसको जल्द से मैनेज करके फिर से करेगा। एक एक चीज़ करता है वो, अपने आईब्रोज भी पूरे मॉइस्चराइज करके सब कुछ करके, मूछ को पूरा ऐसे जेल लगा के शेप में करना। तो मैं ऐसे देखती थी, मैंने कहा यार लड़के अगर इतना ध्यान रख के रहने लगे तो कितने हाइजीनिक, मतलब बहुत हाइजीनिक है वो लड़का। सही बात है, बहुत सही लगता था जब तैयार होता था ना। मैंने कहा कुछ भी है यार। हाँ, नहीं पर्सनालिटी तो भाई जबरदस्त है, सबसे अच्छे कपड़े पहन के आता था एकदम स्मार्ट। और हमारे ना पंजाब में ज्यादा, मैं तो पंजाब से हूँ, तो हमारे उसमें होता है बूट कट जीन्स डलती हैं प्रॉपर ऐसे फ्लो के अंदर, कुछ भी हो टोरा कम नहीं होना चाहिए अपना। ये चीज तो रहती है। एंड like you had an experience of a reality show before this in India's Got Talent season 9. उसके बारे में सुनाओ, आपने मुझे बताया था कि कुछ घोस्ट रिलेटेड स्टोरीज हो चुकी है आपके साथ यार। यस यार, वो शो पे तो मतलब हम बस गए हैं, जर्नी स्टार्ट ही हुई है हमारी, और उसके कुछ 2 दिन बाद ही मतलब हम बस ऐसे ही कुछ खा पी रहे थे, और 6th फ्लोर पे अपार्टमेंट है एक, जो हमारे को अपार्टमेंट्स में ले हुए थे, उसके ए विंग में 6th फ्लोर पे वो हुआ था। और कहते हैं वो 6th फ्लोर पे ही हो रहा था जो भी होता, वहीं पे गर्ल्स के कुछ रूम्स थे, वहीं पे उसी फ्लोर पे बॉयज़ के भी थे। अच्छा। तो इट हैपेंड विद बोथ ऑफ देम, गर्ल्स के साथ भी हुआ और उधर बॉयज़ टीम थी उनके साथ भी हुआ। ओके। तो हम लोग खाना खा रहे थे और चिकन खा रहे थे। तो चिकन खाते टाइम मतलब बाहर से मेरी दोस्त, मैं बाहर गई पानी लेने, तो वो ऐसे थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी ऐसे हो रही थी। तो मैंने कहा यार तू क्या कॉन्जरिंग के भूत की जैसे बैठी हुई है। तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया, उसने इग्नोर करा, वो ऐसे धीरे धीरे ब्लैंकेट में घुस गई। मैं पानी लेके वापस गई और बस चिकन विकन खा रही हूँ। और उसके बाद दोबारा से आवाज़ आती है बाहर से, एक और मेट थी, उसने बोला कि शुभांगी सर ऐसे करके। मैंने कहा सर कुछ आवाज़ आ रही है, बाहर चलते हैं। और वो बाहर जाके देखो वो अटकी हुई ऐसे। फॉर अ सेकेंड में ऐसे हो गई, मेरे को लगा शायद उसको कोई डिप्रेशन है या उसको कुछ पास्ट कुछ एंजाइटी, कुछ तो एंजाइटी इश्यूज कुछ ऐसा होगा। मेरा दिमाग वहाँ तक गया ही नहीं था। ये भूत वूत का कोई सीन है। वो अंदर आई, उसको उठा के लेकर आए, उठा के बेड पे लेटाया। वो एकदम से उठती है और एकदम से जैसे वो मिरर के आगे जाती है एकदम तड़प के सर मार लेती है दीवार में और एकदम चिल्लाने लगती है, इधर उधर भागने लगती है। और वो 2nd फ्लोर से, मतलब उधर जो 6th फ्लोर था, हाँ, उसकी बालकनी से जस्ट कूदने के लिए हो गई कि कूद जाऊंगी। तो उसको पकड़ के लेकर आए पीछे, और फिर हमने फ़ोन पे बात कराई, हमारे पंडित जी थे, उनको कॉल किया, उन्होंने कान में कोई मंत्र वंत्र पढ़ा, तो वो रिलैक्स हुई, वो बेहोश हो गई। और फिर वो उठी आधे घंटे बाद, और उसने बोला कि मैं अंदर कब आई, उसको याद ही नहीं है उसके साथ क्या हुआ। और ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ टोटल? फिर ऐसे मतलब हमारी टीम थी 22 लोगों की, उसमें से ऑलमोस्ट 10 से 12 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ। ओके। ऑलमोस्ट लड़कियों के साथ हुआ। और फिर दूसरी लड़की में शिफ्ट हुआ, उसके साथ 3 दिन तक चला, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाई और इसकी आवाज़ ऐसे चेंज हो चुकी है, जैसे मेरी नॉर्मल आवाज़ ही है, हाँ, वैसे बात करती थी।
शुभांगी तुम मेरे को नहीं जाना, ऐसे कान में आके बोलती थी और वो मुझे हक करके बोलती थी कि मुझको ना डर लग रहा है, ऐसे करके। अभी क्या हुआ कि मैं ही उसके सबसे ज्यादा क्लोज थी, तो मैं उसको हक करके मैं ये भी नहीं, अब मैं डर भी नहीं सकती। ये हाँ बाद में आती हूँ मतलब मैं ऐसे हो रही हूँ, मैंने कहा हाँ नैना ठीक है कि मेरे को डर लग रहा है, मैं हूँ कुछ नहीं होगा तेरे को, कुछ नहीं होगा। तो मेरी आवाज़ सुन के मेरे को शिट यार किसकी आवाज़ आ रही है, मैंने बोला इसको कुछ करो। फिर हमने कुछ ना कुछ टोटके वगैरह करके उसको गंगा जल पिलाया, कुछ करके वो ठीक हुई। फिर आ रहा है जा रहा है, जैसे ही उसके ऊपर ढंग से हमने वो सब करवाने के बाद देखा एक दूसरी लड़की एकदम से उसके अंदर से थोड़ा सा आवाज़ वैसी आ रही थी। उसने बोला कि शुभांगी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, और सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं बैठी हुई थी, मैंने देखा उसके बाल खुले हुए हैं। मैंने उसके बाल ना, मैं पीछे गई और उसने मुझे बोला मुझे बुखार हो रहा है, तो मुझे लगा कि ये फीवर हो रहा है और ये आवाज़ कहीं पहचानी हुई है, क्योंकि मैंने ही सुनी थी वो आवाज़। मैंने उसके बाल बांधने स्टार्ट करे पीछे जाके, मैंने रबर बैंड लिया अपने हाथ में से, मैंने ऐसे बांधने स्टार्ट करे। मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि आगे क्या हो रहा है, मैं तो पीछे हूँ। आगे से भागकर आई 2 लड़कियां, दीदी हटो, वो ऐसे कर रही थी। Oh shit! वो बस प्रिपेयर हो रही थी कि ये जो लड़की मेरे बाल बांध रही है गई अब। मैं कहा बाल बांध ऐसे ऐसे करके वो भाग कर आए। सर ने बोला हट शुभांगी हट जल्दी, तो हटा के सबने मुझे दूर कर दिया कि इसकी नजर में तू नहीं आनी चाहिए, वरना हो सकता है कि तुझ पे कुछ कर सकती है, अटैक कर सकती है। तो मैंने कहा हाँ इसको पता नहीं चलना चाहिए किसने बाल बांधे इसके। तो सबने मुझे छुपाया और उस लड़की को 3-4 लड़के मतलब बांध के लेके गए ऊपर एक रूम में, और हमने वहाँ पे बुलाए पंडित जी, वो मंत्र पढ़ रहे हैं, वहाँ 4 लड़कों ने पकड़ा हुआ है, उसके बाल ऐसे फैले हुए, और उसके बाद उसको जैसे ही उसने 4 लड़कों को ऐसे धक्का दिया और बोला तुम्हें क्या लगता तुम मेरा कुछ बिगाड़ लोगे? एक तो शुभांगी तुम्हारे ना बाल हिल रहे हैं इस समय, और you are like actually in that zone with shit. Then only you can feel it. मतलब exactly, no. मैंने जब वो देखा अपने आगे और मेरे को ऐसे लगा कि शिट यार ये क्या, ऐसे मूवी सीन्स, एग्जैक्ट मूवी सीन्स। उसने उसको बोला तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, ऐसी आवाज निकाल के, तेरे को क्या लग रहा है? और पंडित जी को बोल रही है वो, तेरे को क्या लग रहा है, कुछ उखाड़ लोगे? और मैं कहा भाई उसको फिर किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ करके इसको शांत करा, और इसके जस्ट 2 दिन बाद उसको चिकन पॉक्स हो गया, उसको माता आ गई। और मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है? फिर उसको होटल में बंद कर दिया, वो परफॉर्म तो नहीं कर सकती थी, वो बीमार है, उसको होटल में बंद करा। तीसरी लड़की में आ गया, वो अलग बावली हो रही है, मैं यहाँ पे सबको गंगा जल पिला रही हूँ। फिर वो लड़की कह रही है कि शुभांगी जो गंगा जल पिलाती है ना वो मुझको कड़वा लगता है। ओ मैंने कहा सर मेरे पीछे पड़ गया ना इनमें से कोई, मैं सच बता रही हूँ। फिर सर ने बोला कि रुक कुछ करते हैं, फिर हमने वो उसके अंदर मयूरजग जो होता है उसके अंदर ही हमने डालना स्टार्ट कर दिया गंगा जल, कि पियो सबके सब पवित्र रहो। तो बट हाउ आर यू एबल टू परफॉर्म ओवर देयर इतने बड़े स्टेज के ऊपर व्हेन यू नो कि अंदर ये सारी चीजें चल रही हैं? यार किसी ना किसी हमें परफॉर्म करना था, हमें घर नहीं जाना था, हमने सोचा था कि जीत के जाएंगे, अब नहीं हो सकता ये। कोई बीमार हो रहा है आप होटल जाओ, बंद करो जो सही है। तो अगर आप हमारे परफॉर्मेंस देखोगे या कुछ भी देखोगे ना, तो हमारे सबके हाथ में एक वाइट कलर का वो बंधा हुआ है, और उसके अंदर एक तावीज़ बना रखा है। तो हमारी एक दीदी थी, उन्होंने बनाया था सबके लिए। तो शो भी इतना डर चुका था कि आपको अलाउड नहीं है वैसे शूट्स पे कुछ भी धागा दिखे, कुछ भी दिखे, वो अलाउड नहीं होता। क्यों? मतलब वो आपके एक्सेसराइज या वो चीज़ें मतलब वो नहीं करती। जैसे अगर मेरे हाथ में बहुत मोटा काला धागा बना हुआ है बहुत ज़्यादा, या मैंने कुछ पहन रखा है, तो वो लोग अवॉइड करते हैं कि कैमरे के आगे नहीं दिखना चाहिए। अब जैसे मैं एक्टिंग भी कर रही हूँ तो मेरी पर्सनल चीज़ें होंगी तो वो नहीं होगा, कैरेक्टर को नहीं मिलेगा। जैसे मैंने कॉस्ट्यूम पहन रखा है, और कॉस्ट्यूम में मैं अगर अपना कुछ पहन के बैठी हुई हूँ तो वो मैच नहीं होगा, इसलिए वो अवॉइड करते हैं कि हाथों में चीज़ इतनी ना हो। तो लेकिन उन्होंने वो उतारने को नहीं बोला। हम लोगों को घड़ी वड़ी सब उतारनी पड़ती है, कोई ब्रेसलेट है तो उतारो कि नहीं दिखे, लेकिन वो हाथ का ताबीज़ नहीं उतरा। 3 महीने शो को पता चल गया भाई कि लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है। फिर तो उनको ये हुआ कि इनको पहनने दो, कोई बात नहीं। लेकिन लड़कों के साथ तो और बुरा था। लड़कों के साथ ऐसा हुआ कि वो लड़का उल्टा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हुआ और उसकी बैक पे ऐसे स्क्रैचेस आए हैं। लड़कों ने सामने देखा अपने, और उसकी बैक पे स्क्रैचेस से बिल्कुल खून निकल रहा है। और फिर उसके बाद चैनल को डर लगा कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है, तो हम लोग को ए विंग से फिर बी विंग में शिफ्ट करा। लेकिन जिसके अंदर भूत था ना वो नहीं शिफ्ट हो रही थी।
उसने बोला मुझे वहीं जाना है, उसी रूम में जाना है, 6th फ्लोर पे ही जाना है, ऐसे। मैंने कहा ऐसा है थप्पड़ पड़ जाएगा, चुपचाप यहीं चल। फिर वो कह रही मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे वहीं जाना है, मुझे चाबी दो उस रूम की, मैं नहीं जाऊंगी। उसको हम किसी तरह लाए, रूम में बिठाया उसको, हमने वो मंत्र चलाए, वो चिल्ला रही है, गुस्सा कर रही है। फिर सर ने अपना एक तांत्रिक बाबा बाहर निकाला, उसको 2-3 थप्पड़ मार के पूछा क्यों आई है, क्यों बच्चों को परेशान कर रही है तू। फिर आपको रात को नींद कैसे आती थी अगर ये नहीं आती थी यार, हनुमान चालीसा चला के सोते थे पूरा टाइम। 108 बार का वो हनुमान चालीसा होता है, वो मेरे साथ ऐसे फोन में लगा के थोड़ा लो वॉल्यूम में ऐसे सोते थे। बट आपको लगता है ना देयर इज अ पावर यार जब आप हनुमान चालीसा सुनते हो, क्योंकि मैंने भी लास्ट के ईयर्स से थोड़ा ज्यादा ऐसे सुनना शुरू किया। देयर इज समथिंग यार, देयर इज समथिंग यार, है ना। आई डोंट नो व्हाट इट इज एंड हाउ टू टेल पीपल अबाउट इट, बट देयर इज समथिंग जो कि आपको इसे प्रेजेंट में रखती है। एक चीज आप ज्यादा चीजों के बारे में नहीं सोचते, बस जो आप कर रहे हो उसके बारे में सोचते हो। देयर इज समथिंग, आई डोंट नो व्हाई आई डू दैट, बट इट मेक्स मी फील गुड। मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं ना, हम ज्यादा समझने लगते हैं चीजें, exactly. इन चीजों के बारे में। वो हनुमान चालीसा जब सुनते थे ना, नींद आ जाती थी, वैसे नहीं आती थी। एंड मैं आपको बता भी नहीं सकता, दिस इज लाइक माई रूटीन। ये अब मैं जिम में पहले गाना उनके बिना मेरे से होएगा ही नहीं, कि मेरे को वो चाहिए। मैं कल शूट पे जा रहा था, आई हैव टू लिसन टू इट एंड आई एम दैट पर्सन हु क्वेश्चंस अ लॉट। मेरे मम्मी बोलेगी कर ले, नहीं क्यों करूं मैं, अगर मुझे खुद नहीं आ रहा होगा तो मैं नहीं करूंगा। एंड नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली आई एम गेटिंग टू लर्न कि यार ये सारी चीजें ना हैं और कोई ना कोई इम्पैक्ट है। अब मैं बता नहीं सकता क्या इम्पैक्ट है, बट आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट। you won't get it of course, मतलब आपको ये नहीं पता चलेगा, कोई आगे सामने रख नहीं देगा ये है इम्पैक्ट इसका, बट यू विल फील इट। आपको जब अच्छा फील होना स्टार्ट हो रहा है तो ठीक है, बस यू आर एंजॉयिंग इट। इससे पहले ऐसा फील नहीं हो रहा था, बट अभी फील हो रहा है, तो देयर इज डिफरेंस ना। वो डिफरेंस ही आपको बस आगे वो डिफरेंस ही फील करा सकता है कि कुछ इम्पैक्ट है। करेक्ट। एंड डिड यू बाय एनी चांस कैरी एनी रिलीजियस थिंग अलोंग विद यू ऑन द जर्नी? नो, नॉट रिलीजियस थिंग, बट या मेरे हाथ में मेरा एक ब्रेसलेट होता था, वो मैं लेके गई थी क्योंकि वो मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर ने दिया था, एंड दैट इज वेरी लकी फॉर मी, बट वो अभी खो गया है। ओह, एंड जब ऐसी कोई चीज गुम जाती है यार, आपको ऐसा नहीं लगता है आपकी बॉडी का एक पार्ट मिसिंग एंड यू नीड टू गेट समथिंग? वो जिस दिन खोया ना, मतलब जब से खोया है, मेरे को ऐसा हो गया था कि मैं उसको ढूंढे जा रही हूँ, मेरे सामने से गायब हुआ ऐसे। फिर मैंने अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने बोला कि कुछ बहुत बहुत बड़ी बला आने वाली थी। कुछ ऐसा होता है जब ऐसी चीज़ आपके हाथ से निकल के कहीं भी चली गई, तो मतलब आपके आते आते आपके पास से गई है नेगेटिविटी कुछ। तो लेजेंड मैंने ऐसे रखा, मैं ऐसे कैमरे के आगे बस बैठी हूँ, मैं शूट करने के लिए बैठी हूँ, और 2 मिनट बाद मैंने ऐसे देखा वो वहाँ से गायब, मेरे रूम में ही बेड पे से। और मेरे को बिलीव नहीं, ये सब चीज़ें जब हो रही है ना, तो मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है कि देयर आर नेगेटिविटी थिंग्स व्हिच आर गोइंग अराउंड यू। सो वो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा शिट यार, मतलब सच में ऐसा हो रहा है। फिर मैंने उनको फ़ोन करा, मैं कहा अंकल ऐसा ऐसा हुआ ये वो, तो उन्होंने बोला कि बेटा कुछ आ रहा था वो गया अब। तो फिर मैंने उनको बोला अच्छा, मैं पहले सोच रही थी मुझे वही मिल जाए, बट देन ही टोल्ड मी कि ऐसा ऐसा है, तो मैंने कहा चलो आप मुझे दूसरा दे देना। डिड यू टेल और ये वाली अपनी जो स्टोरी थी, हॉरर स्टोरी, रात को अपने दोस्तों को आगे फोन? वी डिड दैट, क्योंकि दैट इज अ मोमेंट यार, वो आग बॉनफायर चल रही होती है, क्या मस्त फील होगी ना बहुत। लेकिन हम उस दिन ना टेंट के अंदर बैठे थे, क्योंकि टेंट में जब अंधेरा होता है ना तो ज्यादा मजा आता है। लेट्स गो। तो अंधेरा हो रहा था, हम बैठे हुए प्रिंस गैंग में, यहाँ मन्नू बैठा, यहाँ पे निशी, और उस दिन ऐसा था कि कोई दुश्मन नहीं है किसी का। वहाँ सारी गैंग के लोग सो रहे थे एक साथ, हम सारे, तो हम लोग बैठे हुए, वहाँ पे मनमीत वगैरह अलग थे। आज हम मन्नू चौधरी बैठा है और निशी, याशवी, मैं और गौतम गैंग मिक्स होके बैठे हुए सारे, और सब लेटे हुए कि चलो आज सारे भाई बहनों की तरह सोएंगे। तो वहाँ लेटे हुए। अब उसके बाद हॉरर स्टोरी स्टार्ट हुई। मैंने कहा तुमको मैं रियल स्टोरी सुनाती हूँ। मैंने सुनानी स्टार्ट करी, ये सब लोग फील कर रहे हैं। वो एक लड़की कह रही है, आशवी लड़की कह रही मत करो यार इसको, नींद नहीं आ रही। और एकदम से क्या हुआ, अब वहाँ छोटी सी भी आवाज आ रही थी ना किसी की। अब वहाँ पे तो होते थे कुछ ना कुछ, कोई कीड़े वीड़े तो होंगे, कीड़े वीड़े तो होते ही थे, दैट इज नॉर्मल, कॉकरोच वगैरह, तो आवाज आ जाती थी। जुगनूस भी होते थे, तो आवाज आती थी ना, तो एकदम से आवाज आई स्टोरी के बीच में, सबको लगा रही यार शिट शिट कोई आ गया कोई आ गया। मैंने कहा नहीं है गाइस, तुम सोचोगे तो पक्का होगा ऐसा,
स्मूथ। फिर उसके बाद मैंने कहा वैसे तुमको एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे भी है। मैंने वहां पे गेम में गेम ही पलट दी। मैंने कहा एक काम करते, सबको डर रहे हैं तो अब डराना चाहिए। मैंने कहा तुमको पता है मुझे भी कुछ टाइम से ना यहाँ फील हो रहा है कि यहाँ पे भी कुछ है। मैंने कहा मैं सोती हूँ ना तो मुझे ऐसे फील हो रहा है यार कि कोई तो है यहाँ पे, सोल्स है अजीब सी। कि यार शुभांगी मुझे मत बोल। फिर मन्नू ने भी बोला हाँ मुझे भी आती है आवाजें। मजे ले लिए। Now that you reflect back to your journey, are you satisfied with whatever you have done in the journey? या फिर कुछ और भी कर सकते थे उसके अंदर? यार मुझे ऐसा लगता है कि हाँ हम लोग जब शो देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आई कुड हैव डन मोर, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे चीज़ें कर सकती थी। बट फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार वो मुझे पॉइंट जब तब नहीं लगा, पॉइंटलेस तब लग रही है, तो मुझे आज भी लगेंगी। जब मुझे लगा कि वहाँ पे लड़ाई में मेरा बोलना था या नहीं बोलना था, मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं आज भी किसी लड़ाई में बोलूँ तो मेरा पॉइंटलेस है। करेक्ट। मुझे वो लड़ाइयों में घुसने का पसंद ही नहीं है जहाँ पे मेरा कोई पॉइंट ही नहीं है। बिकॉज आप रियल लाइफ में इतना रियल लाइफ में भी नहीं करते। और अगर मैं सिर्फ कैमरा के लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू रख दूँ तो मुझे नहीं लगता वो इतना स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो मैं फील ही नहीं कर रही हूँ। करेक्ट। वो मेरे तक पहुंच ही नहीं रही ना लड़ाई, वो इफेक्ट ही नहीं कर रही है मुझे। मैं कैसे रिएक्ट करूँ उस पर? तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है जो मैं कर रही थी शो पे, मेरे को लगता है वो जितना मैं आगे तक सर्वाइव कराई है वो मैं नहीं कर पाती अगर मैं ज़्यादा वो करती। I'll tell you a very interesting point. Someone told me one day, it was like an advice to me कि मैंने उन्हें पूछा कि यार आप अपनी लाइफ में कभी कोई रिग्रेट रखते हो? उन्होंने मेरे को पता है बड़ी सिंपल चीज़ बोली यार, कहते हैं रिग्रेट रखने का कोई पॉइंट नहीं है। रीज़न बीइंग आप अगर आज कोई चीज़ कर रहे हो, यू वुड नॉट डू एनीथिंग दैट बैड जो आपको इम्पैक्ट करे। आप हमेशा अपने लिए बेस्ट ही करोगे। तो आप ऐसे क्यों सोच रहे हो कि मैं ये कर लेता? आपने अपने हिसाब से तो उस दिन बेस्ट चीज ही करी थी ना अपने लिए। जस्ट थिंक लाइक दैट एंड जस्ट डोंट रिपीट दैट। एग्जैक्टली, दैट इज द थिंग दैट स्ट्रक मी एंड दैट वाज आई थिंक वन ऑफ द गेस्ट जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया था बैक इन कनाडा। एंड यू आर ओपन टू डू स्प्लिट्सविला और बिग बॉस इफ यू गेट द अपॉर्चुनिटी। या नाउ आई थिंक मुझे एक्सपीरियंस मिला है तो आई कैन जस्ट टेस्ट एंड ट्रायल थिंग्स इन फ्यूचर। मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे एक रियलिटी शो करने के बाद यू गेट इट कि आपको और ओपन अप होना है। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है जितना मैं रियलिटी शो रोडीज में हूँ उससे तो और ज़्यादा बाहर निकली हूँ। मतलब अभी और ज़्यादा ओपन हूँ, एक्सट्रोवर्ट हूँ, बोल लेती हूँ ज़्यादा, अब ज़्यादा बात कर पाती हूँ, क्योंकि एक वो टाइम चल रहा था जब मैं सीख रही थी। तो वो शो से निकलने के बाद एक कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ गया। तो मुझे ऐसा लगता है जब मैं दूसरा रियलिटी शो करूँगी यू विल सी अ डिफरेंट साइड ऑफ शुभांगी, मोर ऑफ शुभांगी एक्चुअली। We would love to see that because I seriously felt I'm very straightforward with you. I felt that एक होता है ना कि किसी को ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिल रहा है। I feel you are not that person in this show. And कहीं I would want कि यार आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे मे बी यू आर अ मेन कैरेक्टर, जहाँ पे आपको ये चीज़ फील ना हो कि यार मे बी आई फेल्ट इट कि यार मैं जीत नहीं सकती है शो। या दैट्स व्हाट आई फेल्ट कि हाँ रोडीज में जैसे वो फील नहीं हुआ। बट मुझे पता है अब मैं अब कोई रियलिटी शो करूंगी ना तो ये मेरा माइंडसेट होगा कि मुझे ये जीतने जाना है। Exactly. रोडीज कभी ऐसे लिस्ट में नहीं था, बट नाउ देयर आर प्लेंटी ऑफ लिस्ट जिस रियलिटी शो के लिए मैं चाहूंगी कि अगर मुझे स्प्लिट्सविला जाना है तो वो जीतने के लिए जाऊंगी। एंड आई नो कि वो शायद वो साइड ऑफ मी आई नो कि मुझे अब क्या दिखाना है। स्प्लिट्सविला एक डिफरेंट शो है, पूरा टास्क बेस्ड नहीं है, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू नीड टू डू इन दैट शो। और हो सकता है वो मेरे अंदर हो, वो रोडीज पे रिक्वायर्ड नहीं था, शायद स्प्लिट्सविला पे रिक्वायर्ड हो। तो फिर ऐसा लगता है, फिर मुझे लगता है कि अब जो रियलिटी शो होगा वो शायद मैं जीतने के लिए करूंगी। ऑफ कोर्स। एंड यू टोल्ड मी ऑफ कैमरा कि यार आप ने एक वीडियो बना के भेजा था रोडीज ऑडिशन के लिए। व्हाट इज दैट प्रोसेस एंड हाउ कैन अ पर्सन नेक्स्ट ईयर जिसको एक्चुअली कोशिश करना है रोडीज के लिए, कोई एक पाथ बताना चाहोगे जो कि उसको ट्राई आउट ज़रूर करना चाहिए अगर उनका बहुत साल से नहीं हो रहा? हाँ, जैसे मैंने शुभम माथुर प्रोडक्शंस से करा था, मैं उनके साथ टच में आई थी, तो मुझे किसी की स्टोरी पे देखा था कि वो लोग करते हैं इसकी कास्टिंग। तो मैंने उनको रीच आउट करा, तो उन्होंने बोला कि दिल्ली आ जाओ, बट मैं किसी वजह से दिल्ली नहीं जा पा रही थी, मैं मुंबई में थी। तो मैंने उनको वीडियो बनाया, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने मांगे थे अपने फ्रेंड से। मैंने उनसे बोला कि मुझे किसी तरह क्वेश्चंस दिला दो ताकि मैं एक ऑडिशन भेज पाऊँ और उन तक पहुंचा पाऊँ। उसके बाद में ऑडिशन तो देना ही है मुझे वैसे भी, बट उन तक पहुंच जाए कास्टिंग के लिए। तो मैंने वो वीडियो बना के, उन्होंने बोला नहीं था क्योंकि मेरी बात ही नहीं, मैं डायरेक्ट ऑडिशन भेज दिया। मैं कॉल करा, मैं शुभम मैंने ना आपको एक वीडियो भेजा है ऑडिशन, एक बार आप देख लो, अगर आप खुश होते हो ना तो मुझे बताओ। तो उन्होंने वो ऑडिशन देखा, उनको पसंद आया, उनको लगा कि यार इसमें मैंने उसमें सब कुछ भेजा था, फिटनेस सब कुछ दिखाया, डांस दिखाया, सब कुछ भेजा कि ऑल ओवर जैसा होता है ना ऑडिशन, वो सब दिखाया, पूरा पैकेज भेज दिया। उन्होंने बोला एक काम करो शुभांगी, दिल्ली में ऑडिशन है, आप उससे पहले आप मेरे पास आ जाओ। तो उन्होंने वो वीडियो के बेस पे मुझे देखा कि हाँ इसको हम देख सकते हैं।
तो उन्होंने मुझे रेफर करा कि ठीक है तुम शो कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कैलिबर है, बट तुमको देना ही पड़ेगा ऑडिशन। करेक्ट। आप कुछ भी कर लो, आपको ऑडिशन तो लाइन में जाके देना पड़ेगा। कुछ ऐसा नहीं होता कि वो लाइन में से नहीं जाना पड़ेगा, बस आपका ऑडिशन में उन्होंने देखा और वो कास्टिंग के लिए आपका नाम आगे दे देते हैं कि ये लोग अच्छे हैं। हाँ, मे बी नाउ दोज मेकर्स आर ऑन अ लुक आउट फॉर दीज पीपल कि ये वहाँ क्या करते हैं। यस, जैसे शुभम माथुर का कास्टिंग का काम है, तो कास्टिंग कोई तो करेगा ही। आजकल बहुत लोग कास्टिंग कर रहे हैं, हर रियलिटी शो की कास्टिंग होती है। एंड आई थिंक दैट इज नॉट बैड, बिकॉज जो शो बना रहे भाई, इतना पैसा, इतने लोग लगते हैं, उनको भी तो है ना कि अच्छा बनाना है। यस, तो अब जैसे जो जो कास्टिंग के लिए पहुंच रहे हैं, मैं कास्टिंग के लिए पहुंची, उन्होंने देखा कि हाँ वो भी देखते हैं कि कोई भेजने लायक है। हाँ, वो भी तो देखेंगे, अगर उनके पास 1000 ऑडिशन आ रहा है, 1000 में से उनको भी तो देखना है कि यार ये मैं भेजूं तो हमारी उस पर बात नहीं आएगी। हाँ, यार ये क्या भेजा है ऑडिशन। करेक्ट। तो वो लोग देखते हैं, उसमें से फाइनलाइज करते हैं, फिर वो बताते हैं कि यार ये लोग अच्छे हैं, आप ये देखो। फिर वो बोलते हैं कि इनको ऑडिशन पे भेजो आप। फिर हम लोग भी GD1 सेम प्रोसेस होता है, बस वही होता है, उनको ये देखना होता है कि सेम जैसे हैं वैसे वो है कि नहीं, लेकिन वो ये लाइन में तो लगना पड़ेगा। ग्रेट यार। बट कास्टिंग हेल्प जरूर करती है फॉर श्योर। या ऑफ कोर्स यार, अगर आज आप मेरे पास आके बैठे हो, आपने ऑलरेडी मेरा आउटपुट कहीं देखा है, तो आपके दिमाग में कुछ एक इमेज तो होगी कि यार ये बंदा ऐसे गलत काम नहीं करता, ठीक काम ही करता है, तभी आप यहाँ आके बैठे हो, राइट? सो ऑब्वियसली इट हेल्प्स, एंड यू गोइंग आउट ऑफ द वे एंड टॉकिंग टू दीज पीपल कि यार मैं ऐसा बनाना चाहती हूँ, सबने एफर्ट नहीं किया है। आधे लोग तो लाइन में से दिन के बीच में वापस चले गए होंगे, क्या यार बारी नहीं आ रही, या फिर आपके जैसे GD2 नहीं हुआ, आधे लोगों ने एक अटेम्प्ट करके छोड़ दिया होगा। बिल्कुल। एंड यू वेंट ऑल द वे टू हैदराबाद, एंड दैट्स अ वेरी स्मार्ट मूव। व्हाई आई टेल यू, हैदराबाद में आपकी पर्सनालिटी जैसे कम लोग होंगे, वहां का कल्चर डिफरेंट है, एंड मे बी इफ आई वांट टू गिव, शायद मैं अगर यहाँ से ज्यादा रिजेंबल करता हूँ तो चंडीगढ़ वाली साइड जाके दे सकते हो, या फिर एक डिफरेंट सिटी में जाके, यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली थोड़ा हाईलाइट हो पाओ मे बी। एग्जैक्टली। और प्लस मुझे पता था दिल्ली के बाद चॉइस था मेरे पास चंडीगढ़ जाने का, बट आई डिड नॉट गो देयर। ना मैं पुणे गई। आई न्यू दैट हैदराबाद इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उस सिटी में पहले कभी ऑडिशन नहीं हुए। ओके, अच्छा। इंदौर वगैरह मैंने थोड़ा रिसर्च करा, मैंने कहा इनसे पहले इंदौर में होते थे ऑडिशन, तो हैदराबाद इज अ न्यू सिटी फॉर रोडीज। फिर मैंने सोचा कि चंडीगढ़ नहीं, चंडीगढ़ में ये दिल्ली वाले सारे उठ के गए होंगे रात में, जिनका नहीं हुआ वो रात को बस पकड़ के चंडीगढ़ पहुंचे होंगे। मैंने कहा आई टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा ब्रेक लूंगी, हैदराबाद जाऊंगी और वहाँ पे दूंगी। और हैदराबाद में भी मुझे ये था कि नहीं हुआ तो पुणे जाना है। मेरे भाई की मम्मी कह रही मत करना आप ट्राई। मैंने नो 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 नो, मुझे ना एक चुल है, मेरे को ऐसा है कि यार एक बार देख लूँ करके। नहीं, मैंने कहा पुणे में नहीं हुआ तो फिर तो मैं मान लूंगी आई एम नॉट मेड फॉर द शो, मे बी टुडे आई एम नॉट। सो फिर मैंने करा वहाँ हो गया, फिर मैंने कहा चलो ठीक है। बट मुझे पता था कि हैदराबाद इज लाइक अ सिटी वेयर आई कैन शाइन। It's like all about trying, Shubhangi. I think you never know what the result would be. It's all about that one attempt, that or one chance जो आप अपने आप को देते हो कि यार एक बार कोशिश करके देखते हैं। And it's all about that. I think बहुत लोग ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे। लोगों को लगता है यार आपके पास बहुत नंबर्स हैं या बहुत है, लेकिन आप अगर आप ध्यान से सोचो, आप हर दिन कोशिश ही कर रहे हो, हर दिन ट्राई कर रहे हो। यू ऑल्सो डोंट नो वेयर एग्जैक्टली यू वॉन्ट टू गो, वो आप धीरे धीरे हर दिन एक तरह से फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, राइट? ऑब्वियसली, मतलब आई स्टार्टेड माई करियर इन डांसिंग एंड देन आई बिकेम एन एक्टर। फिर उसके बाद अभी मैं रोडीज कर लिया। सो जो एक्टर्स जो एक्टिंग करते हैं वो यूजुअली नहीं घुसते जल्दी से रोडीज के अंदर। उनका एक माइंडसेट रहता है कि नहीं ऑडिशंस देंगे डेली सोप के, इसके उनकी एक लाइफ वही रहती है, और मुझे भी वही लाइफ जीनी थी, बट एकदम से रोडीज कर लिया। अब मुझे नहीं पता कल मैं क्या कर रही हूँ। इट्स ऑल अबाउट आपकी चॉइस। आपको अब आपने रोडीज किया, कई लोगों ने ऑडिशन दिए, शायद उनके अच्छे क्रैक हो जाए, उनको वेब सीरीज या एड्स मिल जाए। नाउ आपने रोडीज में प्रेजेंट किया अपने आप को, नाउ आपको ऑफर्स डायरेक्टली भी आएंगे। डिड यू फेस दैट डिफिकल्टी कि लोग आपको बोल रहे हैं बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम वेरी गुड बैकग्राउंड, ये तो स्पॉइल्ड ब्रैट होगी एंड इसके लिए तो बहुत आसान है इस इंडस्ट्री में आना, एंड मे बी दैट्स समथिंग दैट इज कंसर्निंग यू? थोड़ा बहुत तो हर जगह पे लोगों को लगता है कि जो कंफर्ट लाइफ में मैं रहती हूँ वो लोगों को लगता है कि मेरी फैमिली से मुझको मिला है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। वो तो मेरे घर वाले, जो मैं अपनी लाइफस्टाइल बना के बैठी हूँ वो तो मैंने खुद ही बनाया है ना। करेक्ट। वो मैंने सब कुछ अपने आप करा। मैं मुंबई शिफ्ट हुई या जो भी मैंने वहाँ पे घर लिया, कैसे रखा, वो मेरे मॉम डैड पे ही नहीं कर रहे हैं, वो सब मैंने बनाया। 14 साल की उम्र में मैंने सब कुछ स्टार्ट करा, तो सब कुछ करा, तो वो मुझे इतना बुरा फील नहीं होता क्योंकि वो मेरे मॉम डैड कर नहीं रहे। अगर मेरे मॉम डैड मुझे कर आज भी पाल रहे होते या उन्होंने ही करा होता ये सब कि तुमको मुंबई शिफ्ट कर देते हैं, तुमको गाड़ी दिला देते हैं, तुमको ये कर देते हैं, अगर उन्होंने ये सब करा होता है तो मुझे बुरा लगता, लोगों के टॉन्ट फील होते।
बट वो उन्होंने नहीं करा. आई डिड इट ऑन माई ओन. तो फिर मुझे लगता है कि ठीक है, लोगों को बोलना है बोले. मेरी जर्नी पूरी मेरे इंस्टाग्राम पे हर जगह पे है. मैं डालती हूँ पूरा खुल के कि हाँ मैंने इस एज में ये कार ली, ये करा, डांस सिखाया, वेडिंग कोरियोग्राफीज करी, बहुत टाइप के काम करे, तब जाके मुझे समझ आया कि मुझे ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए. That's great. Actually, that's like really inspiring for a person like me. Because अगर मुझे पता है कि मेरे को एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आने हैं, मैं उसकी तैयारी कभी नहीं करूँगा. एंड आपने आउट ऑफ द वे जाके you could have afforded a decent lifestyle with the help of your family, but you still chose the hard way. How was your experience of the podcast? यार मुझे पॉडकास्ट नहीं लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई फील लाइक दैट आई एम टॉकिंग, जस्ट कैजुअली टॉकिंग टू यू, और बहुत टाइम बाद जैसे किसी से लाइफ के बारे में डिस्कस कराओ. हाँ. So it felt like more personal, not like a professional podcast to me. That's great. I think this would be the best thing I can hear. It's a compliment for you. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. And anything that you would like to say to your family, your followers, जो आपको support करते हैं यार. यार, I really want to mention my fan pages for sure. My fan pages यार इतना personally support, मतलब अभी मेरे 200K हुए हैं. हाँ जी. मुझे नहीं लगता किसी के फैन पेजेस ने ऐसे सेलिब्रेट करा होगा. मेरे फैन पेजेस ने लेजिट ऐसे पेपर्स पे पूरा डेकोरेशन करके 200K, शुभांगी दी कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसे बहुत सारे बनाए, और उन्होंने मेरी पूरी जर्नी कवर करी, वॉइस नोट्स लगा के. ऐसे इतने सारी चीज़ें मैंने देखी, और मुझे पता है किसी का कॉन्ग्रेचुलेशन पसंद नहीं आ रहा था सिवाय वो मेरे पॉडकास्ट वो जो मेरे फैन पेजेस थे. उन्होंने इतना अच्छे से सेलिब्रेट करा, एंड आई वाज लाइक यार वाओ, इतना अटैच सिर्फ एक रियलिटी शो से होना, इतना पर्सनली एडमायर कर रहे हैं वो आप लोगों को, और आपसे इंस्पायर हो रहे हैं. मुझे नहीं पता उनको मैं कैसे इंस्पायर कर रही हूँ. And you would feel amazing, right? कि आपने कभी सोचा नहीं था आप किसी को इस लेवल तक आके इम्पैक्ट कर भी सकते हो. हाँ, मतलब उनके वॉइस नोट्स आते हैं ना, उनके छोटे छोटे बच्चों जैसी आवाज़ें हैं. मैं ऐसे सोचती हूँ, पहले मैं सोचती थी कि यार ये सच में कौन है, कोई अपना तो नहीं बना रहा. क्योंकि क्या होता है ना कि आपको अपने लोग भी बहुत बार खुश करने के लिए आपके फैन पेजेस बनाते हैं. करेक्ट. बट देन आई रियलाइज ये सब डिफरेंट लोग. सबसे मैंने कॉल्स पे, वीडियो कॉल्स पे बातें करी हैं. आई इफ यू गोना नोटिस ना, तो सबसे ज़्यादा मेंशन करते हैं कि शुभांगी दी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंटेस्टेंट, क्योंकि वो सबसे बात करती है. मैं लेजेंड लोगों के जीसी में हूँ, एंड आई रियली लव टॉकिंग टू फैंस. मुझे ऐसे बहुत क्यूरोसिटी होती है, ये लोग कहाँ से हैं, कौन है, क्या करते हैं. तो मैं सबके साथ वीडियो कॉल्स एक्सेप्ट करती हूँ. सब दिखते हैं, छोटी छोटी लड़कियाँ लड़के हैं, और कहते हैं दीदी आप पता है बेस्ट हो, आप सबकी एड बैक करते हो स्टोरी, आप सबको रिप्लाई करते हो. और मैं सच में पता है मैं किसी लड़के को रिप्लाई नहीं करूँगी, लेकिन उन सबको करूँगी. मैं वही देख रहा था कि यार वीडियो कॉल पे आना किसी के साथ, यू वोंट नो कौन है, कहाँ से है. नो, आई रियली टुक टाइम. मैंने वो जो इन्होंने शुभांगी स्क्वाड के नाम से बनाया ग्रुप, उसमें मेरे फैन पेजेस और जब वॉइस नोट भेजते हैं ना, तो समझ आ जाता है कि ये बच्चे हैं क्यूट से, कॉलेज के हैं, कोई 9th क्लास में, कोई 10th क्लास में है. फिर मैंने उनको वीडियो कॉल करा. फिर एक दिन जीसी, कुछ जीसीज हैं, रैंडम जीसीज, जिसमें सबके फैंस हैं. I'd be scared too कि पता नहीं कौन है, मे बी. नहीं, ऐसे तो मैं भी थोड़ा केयरफुल होकर ही बात करती हूँ, बट मैंने पूरा एनालाइज करा कि अच्छा ये लोग ये हैं. मैंने सबसे एक दिन बोला चलो सब अपने पिक्चर्स भेजो. सब ने अपनी सेल्फीज भेजी. मैं देखा अच्छा सारी लड़कियाँ हैं ये सब. फिर मैंने वीडियो कॉल करा. दे वर ऑल लाइक कि हाँ मज़ा आ रही थी आपसे बात करके. एंड आई ऑल्सो लाइक टॉकिंग टू पीपल. मुझे ऐसा लगता है मुझे अभी बॉयफ्रेंड की नीड नहीं है. आई एम हैप्पी विद माय क्यूट पीपल. Let's go. It was great having you. And मैं लास्ट में ना ऑडियंस को ही कहता हूँ यार, प्लीज़ लाइक करो यार, शेयर करो पॉडकास्ट, इनको सपोर्ट करो यार प्लीज़. शी इज़ डूइंग ग्रेट एंड यू माइट सी हर इन अदर शोज एज वेल. सपोर्ट दिखाते रहो एंड हर फैंस प्लीज़ कीप सपोर्टिंग हर. एंड लास्ट में यही है यार, keep dreaming, keep working on your dreams and make every day count. मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में. Thank you, Aman, for having me.